नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम युव तरंग में आज फिर आप सभी का स्वागत है। माइंडसेट यानी कि हमारी मानसिकता, जिस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे कि कितना प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं आप, किस तरह की थिंकिंग यानी थॉट्स हैं आपके मन में, किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी एलिमेंट अगर आपकी ज़िंदगी में घटता है उसके साथ ही साथ में किस तरह से आप अपने प्रेशर हैंडलिंग की सिचुएशंस को और बेटर बनाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी होते हैं सोसाइटल प्रेशर से, स्पोर्ट्स प्रेशर से, या बहुत सारी चीज़ें हमारे को इम्पैक्ट करती हैं। फिर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी डिसीजंस तक पहुंचते हैं। अब आपने सोचा होगा ये एक्सपेक्टेशन, डिसीजंस, मेंटल थिंकिंग, इस बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात पे आते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, एक्सपेक्टेशंस एंड डिसीजंस। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ और वेलकम करना चाहता हूँ हरलीन को। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका युव तरंग के आज के कार्यक्रम में। हरलीन एक पीएचडी स्कॉलर है, यानी पीएचडी कर रही हैं, परस्यू कर रही हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ में आप फॉरेन में मतलब फॉर्मर रह चुकी हैं। आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में ये यूथ एम्बेसडर रह चुकी हैं, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। साथ ही साथ में हरलीन आप फॉर्मर इंटर्न भी रह चुकी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। क्या बात है। सो आज हरलीन हमने बात करी अभी माइंडसेट पे, थोड़ी सी मेंटल चीज़ों पे, और ये ना एक्सटर्नल इंटरनल जो इम्पैक्ट्स होते हैं बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है। एंड कहा जाता है कि जिस तरह से आपका माइंड प्रिपेयर है उसी तरह से आप एक्ट अपॉन करते हैं। अप्रॉक्सीमेट 60+ पॉपुलेशन इंडिया की यूथ है, और उसका माइंडसेट बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसा है, और उस पर कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री के डेवलपमेंट भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री भी हमें कहा जाता है। अब माइंडसेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अगर बहुत दूर ना जाएं तो जो सिचुएशन अभी चल रही है या थोड़े दिन पहले चल रही थी, कोविड की अगर हम बात करें तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। उसी इम्पैक्ट में अगर हम यूथ का एक स्पेसिफिक सेगमेंट ले तो है एजुकेशन। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट कि एजुकेशन इम्पैक्ट किस तरह से करा, और माइंडसेट कैसा है हमारी यूथ का कोविड सिचुएशन को देखते हुए। ओके, सो आंसरिंग टू द डिस्कशन पॉइंट, द थिंग इज़ कि अभी हम सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ आपने बोला कि माइंड इज़ एवरीथिंग, इट इज़ ट्रू। पहले जब हम छोटे होते थे तो हमें सुनाया जाता था या बताया जाता था कि चैरिटी होती है, वो बिगिंस होती है होम से, राइट? इट इज़ योर थॉट्स, वो बिगिंस फ्रॉम हेयर, यू प्लान फ्रॉम हेयर, यू डू एवरीथिंग फ्रॉम हेयर। तो जो एक्सपेक्टेशन और डिसीजन का काउंटर पार्ट है वो यहीं से शुरू होगा, यहीं पे खत्म होगा। वेरी ट्रू। सो द थिंग इज़ कि जब हम बात करें एजुकेशन की, तो पेंडेमिक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यही एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो आप क्या ही डिसीजन बनाओगे। वेरी ट्रू। द वेरी फर्स्ट सरप्राइज इज योर having coronavirus pandemic in the world. Right. Coming to your thing कि सही बात है कि इंडिया के अंदर 60% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है। बिल्कुल सही बात है, 1.8 बिलियन है हम वर्ल्ड का, तो 60% पॉपुलेशन है। हमारे कंधों पे तो सारा धर्म धरा है। तो उसी के अंदर ये देखते हुए कि एजुकेशन का सेक्टर इज़ लाइक, कोरोना ने हमें ये सिर्फ बता दिया था कि यू हैव टू बी कैप्टिवेट टुवर्ड्स योर होम ओनली। सो आपका एजुकेशन, आपकी एवरीथिंग वुड बिगिन फ्रॉम होम, इट वुड एंड फ्रॉम होम ओनली। अर्लियर क्या होता था, हम ऑफलाइन चीज़ों पर डिपेंड होते थे कि सुबह उठना है, नहाना है, तैयार होना है, एंड देन यू आर गोइंग टू द स्कूल, एंड देन यू आर गिविंग द अटेंडेंस, यू आर टेकिंग इन द एजुकेशन, यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू आर कमिंग बैक। नाउ आपको एक ही सेटिंग में, एक ही डायरेक्शन में बैठ के, वहीं पे आपका वर्क है, वही आपकी एजुकेशन है, वही आपका खाना है, वही आपका पीना है, और वहीं आपने सोना भी है। सो देयर इज नो चेंज इन द एनवायरमेंट, राइट? सो द एजुकेशन इम्पैक्टेड इन सच अ वे, जब आपने इम्पैक्ट वर्ड यूज किया है तो सही बात है, वो इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। तो the state was actually of confusion because nobody was expecting कि हम totally online segment में चले जाएंगे। Everybody wants to live like अगर जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, and we in a state, in a position कि जहाँ हम बहुत ज़्यादा confused state में रह रहे थे, because we never expected कि सब कुछ online हो जाएगा। तो ये एक तरह से सरप्राइजिंग था, और शायद उसके लिए पता नहीं हम कितना प्रिपेयर्ड थे, नहीं थे। हाँ ठीक है, इंटरनेट वॉज देयर,
मोबाइल्स वर देयर, बट स्मार्टफोन्स भी उतने नहीं थे। और देखा जाए तो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, अगर मैं बोलूँ तो। सरप्राइज से ज्यादा वो शॉकिंग एलिमेंट था, राइट? वो डिजिटल डिवाइड है कि रूरल पॉपुलेशन के पास नहीं है इतना मोबाइल, नहीं है इतनी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो हाउ दे विल फुलफिल द गैप ऑफ एजुकेशन। तो वो एक लैग है, एक हैबिट, एक्चुअली वो एक हैबिट मुझे है। एक हैबिट है कि मुझे अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना, और अब इंडिया में तो हम लोग करते हैं ना गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। वो एक हैबिट है कि आपको मिलना है उनसे, उनको ग्रीट करना है। कुछ जगहों पे तो पैर भी छुए जाते हैं, वो भी हमारा कल्चर रहा है। तो वो हैबिट से निकलना, वो शॉकिंग सरप्राइजिंग एलिमेंट। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक ने भी तो आपको ये बोला कि आप हैंडशेक नहीं करोगे, आप नमस्ते करोगे, सही बात आप दूर से रहोगे, तो वो आपकी आदत बदलनी। तो द थिंग हियर इन एजुकेशन इज वी आर लर्निंग, वी वांट टू एजुकेट आवरसेल्व्स बिकॉज वी वांट टू लर्न। और जब हम लर्न करना चाह रहे हैं तो हम एडमेंट नहीं हो सकते कि इसी तरीके से पढ़ाई होती थी तो अब इसी तरीके से होगी। सी द गवर्नमेंट इज डूइंग इनफ, वो और भी कोशिश करे कि कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसी, कुछ इम्प्लीकेशंस आएंगे जिसके थ्रू ये डिजिटल डिवाइड का जो गैप है, नेट नहीं है, ये नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो चीज गैप फुलफिल होगा। बट द थिंग विच इम्पैक्टेड अस द मोस्ट इज वी हैव टू डिसाइड वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड, हाउ टू रीच फॉर द एजुकेशन। वी आर नॉट इन अ सेक्टर कि सिर्फ हम स्किल सीखेंगे। स्किल आप कितनी सीखोगे, ऑनलाइन आप कितनी सीख लोगे? अगर आपके मन में ये एडमेंसी है तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, बिकॉज आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। Exactly. वो बात अभी मैंने कही थी कि आपका माइंडसेट कितना उसके लिए ओपन है, स्ट्रॉन्ग है, ओपन है, आप कमिट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कमिटमेंट कितना है आपका। एग्जैक्टली, अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया पहले स्टेज पे तो आप कमिट भी नहीं कर पाओगे। तो द थिंग विद अस इज कि हमें ये एक्सेप्ट करना था कि अब हाइब्रिड ही चलेगा, और मे बी हम टोटली ऑनलाइन ही रहेंगे थोड़े सेक्टर्स के लिए। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द हैबिट फॉर्मेशन, दिस इज ट्रू, वी वर नॉट इन अ हैबिट कि हम पूरा ऑनलाइन चले जाएंगे। माना रिसोर्सेज कम थे, बट देन कम्स टू द हैबिट। अब हैबिट में आप क्वारंटाइन का पीरियड देख लो, वो भी 14 डेज का होता है, उसमें भी +7 डेज -7 डेज डॉक्टर बोल के रखते हैं। तो जब 21 डेज में हैबिट फॉर्मेशन हो रही है कोविड पैंडेमिक की, तो 21 फॉर्मेशन में हर चीज की डे में हैबिट फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। बिल्कुल, यू आर नॉट इन अ हैबिट टू डू दैट। फिर कमिंग टू द सेक्टर, वी वर सो कंफ्यूज्ड कि एजुकेशन से अब हम करियर कैसे सोचेंगे। इफ आई एम नॉट लर्निंग अ स्किल, हाउ वुड आई आस्क फॉर अ जॉब, हाउ वुड आई गो टू अ करियर? देन कम्स दिस कि आपकी अगर एजुकेशन लैक कर गई तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही लैक कर गया। ओवरऑल अगर देखें पेंडेमिक में, तो एक स्टिग्मा भी था कि घर से बैठ के कैसे काम करेंगे, घर से पढ़ाई कैसे होगी, या फिर अगर मैं बात करूं तो एक तरह से इम्पॉसिबल यूथ ने सोचा था कि एग्जाम तो हो ही नहीं सकते हैं कि हम ऑनलाइन दें, क्योंकि कहीं ना कहीं चीटिंग फैक्टर या आप कैसे उनकी मार्किंग करेंगे, वो सब था। लेकिन वो स्टिग्मा या वो जो एक थिंकिंग थी उसको भी हमने कहीं ना कहीं चेंज किया है। डिजिटल हम गए और हमने देखा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, ऑप्शन क्या था? सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपके एजुकेशन ही नहीं, आपके एग्जामिनेशन, आपको पूरा तरीके से इन एंड आउट आपका सर्च करना, सब कुछ ही इसमें किया गया है। दिक्कत यही है ना, क्योंकि हमें जब बताया गया था तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। दिस इज व्हाट द थिंग अबाउट इट, कुड बी ईदर फॉर पैंडेमिक आल्सो, इट कुड बी ईदर फॉर द रिजल्ट्स और द conclusion which the pandemic will give us. हमें नहीं पता था how would we would react. तो the thing here is, बिल्कुल सही बात है, तभी तो मिनिस्ट्री ने बोल दी थी ना ये बात कि अगर हम 0 एकेडमिक ईयर कर देंगे तो क्या होगा। तो वही बात होती है ना, जब एक यूथ को बताया जाता है if not this case this would happen, ये होगा, then you will find that alternative कि हाँ बात तो सही है, कोई बात नहीं, हम क्यों एडमेंट हो रहे हैं ऑफलाइन चीज के लिए, चलिए ऑनलाइन ट्राई करते हैं। then comes the CBT मोड। ऐसा नहीं था कि पैंडेमिक से पहले CBT मोड में एग्जाम नहीं होता था। कोई नेगेटिविटी भी नहीं, अगर देखा जाए तो ये एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी। हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि रूरल एरियाज में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें आपको सिखाती भी बहुत है कि आप अपने आप को नेक्स्ट कल के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अब पेंडेमिक आपने बताया कि एक ऐसी चीज थी जो एकदम से हुई, तो उसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी कि एकदम से होने वाली चीजों के लिए हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, कल के लिए, आज के लिए, या जो कल बीत रहा है उसके लिए भी। एग्जैक्टली ट्रू। अब द थिंग विद अस इज वी वर नेवर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बल्कि ये होता है ना कि यूथ इज अ जनरेशन जहां वी हैव सो मच एनर्जी, सो वी शुड बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स। वी ऑलवेज थिंक कि एक कोई बात नहीं कल सोच लेंगे, कोई बात नहीं कल सोच लेंगे। कोरोना टोल्ड अस नहीं, आपका कल यू नेवर नो कल आएगा क्या, नहीं आएगा। आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप आज में जियो, आज को प्लान करो और उसको एग्जीक्यूट करो, देन स्विच टू द कल। सो हमें ये समझ में आया कि डांस में नहीं होता, पहले एक स्टेप कंप्लीट कर लो फिर दूसरा सीखने की कोशिश करना। इट्स लाइक पहले फोकस ऑन दिस स्टेप, ओवरऑल आप अपने डोमेन सेट करिए फिर आगे जाइए। सो द थिंग ऑफ कंफ्यूजन, द थिंग ऑफ अनसर्टेनिटी टोल्ड अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यही तो एज है, अगर हम अब भी नहीं सीखेंगे तो फिर हम कब सीखेंगे? वो तो एक एज आ जाएगी एडमेंसी की कि उसके बाद तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं यूथ परफेक्शन की तरफ भी भागता है। मतलब उनके, देखिए भागने का जब मैं कह रहा हूँ तो उनको लगता ही है कि मैं परफेक्शन की तरफ जाऊँ या मैं जो भी चीज़ें करूँ परफेक्ट करूँ। अब अगर हम अपने एकेडमिक ईयर्स की तरफ देखें तो ये होता है ना कि मेरी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, वो एक तरह से तो परफेक्शन में अगर हम मानते हैं तो 85-90% इज अ गुड
परसेंटेज की हम परफेक्ट है, हमारे मार्क्स में हमारे ग्रेड अच्छे होने चाहिए, तो वो चीज़ों को अगर माइंडसेट से देखा जाए तो क्या वो प्रेशर होता है या वो चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है इस पेंडेमिक में भी कि हाँ ठीक है हम ईजी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके जो आवर्स ऑफ लर्निंग है वो बढ़ चुके हैं, आपको वो 9 से 6 का कॉलेज नहीं करना है, 10 से 5 का कॉलेज नहीं करना, अब आपका कॉलेज रात में 10 बजे भी खुला रहेगा, तो उससे भी इम्पैक्ट हुआ है? बिल्कुल डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट ऐसे हुआ है कि पहले जो हम परफेक्शनिज्म ढूंढते थे जी। वो इसलिए था क्योंकि पीयर का प्रेशर था, हाँ। वो इसलिए था क्योंकि हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस थे, हाँ। वो इसलिए भी था कि स्कूल और यूनिवर्सिटी की डिमांड्स थी। हाँ। अब आपके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बना रहा है, हाँ। अब आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है, अब आपको खुद के लिए सोचना खुद था। के लिए सोचना तो अब आपने बार सेट किया है परफेक्शन का खुद के लिए। हाँ। सी द थिंग हियर इज अगेन इम्पैक्ट है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हियर द बार इज सेट बाय अस, so I am expecting something from me, the perfection is lying me, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन है ना। if I am not raising my bar from 90 to 100, how will I achieve 100? The thing is here, उसको एम भी करना है, उसको एम करना है। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी एम इन लाइफ, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? और एक यूथ को, एक यंग कैपेसिटी, एक यंग पॉपुलेशन को एवरी टाइम यू नीड समथिंग इन योर माइंड, बिकॉज अगर आपने वो एम नहीं किया, यू आर लिविंग अ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल। क्या फ़र्क आ गया आपके चाइल्डहुड से आपकी इस स्टेज में आके, और आप आगे जहाँ स्विच करने वाले हो? इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, इफ़ यू आर नॉट रेगुलराइज, हाउ विल यू मूव फर्दर एंड हाउ विल यू फंक्शन प्रॉपरली? सो द थिंग हियर इज कि सही बात है कि परफेक्शन की भी डेफिनेशन हमने बदल दी, वो इसलिए बदल समय ने दी, बदली, हमने बदली, हम एडजस्ट हुए। किस सोसाइटी के लिए जाओगे जब आप घर पे कैप्टिवेट हो? किस सोसाइटी के लिए एक्सपेक्ट करवा रहे हो आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू आर बिल्डिंग द गुड सोसाइटी। तो यहाँ पे हम खुद से एक्सपेक्ट करना सीख गए, साथ ही साथ में देखिए कितनी अच्छी बात आई, एम वो बहुत ज़रूरी है कि आपके गोल क्या है, एम आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। घर पे बैठ करके आराम करना भी एक एम हो सकता है, पेंडेमिक को सिर्फ निकालना भी एक एम हो सकता है कि ठीक है ये जो भी समय है 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जो कि आपको मुझे पता नहीं है, लेकिन हम ये एम कर सकते हैं कि जल्दी निकले या आराम से निकले, घर पे बैठे हैं। एम ये भी हो सकता है कि मैं आज अपने जो आने वाला कल है उसको बेहतर बनाऊं, और जो भी सिचुएशन है उसमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करूं, एडजस्ट हूं, फ्लेक्सिबल बनाऊं और उससे परफेक्शन की तरफ जाऊं, और जो मेरा कल आने वाला है अगर उसमें छोटे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो चैलेंजेस किस तरह के होंगे, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूं। ये बहुत ज़रूरी है। ये पेंडेमिक जो आया, इससे अभी आपने वो बात भी की थी और मैंने कुछ उसमें एलिमेंट ऐड कर दिया था, जॉब को लेकर के आपने एक सेगमेंट बोला था, उसमें जॉब को लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें, जो माइंडसेट अगेन हम बात कर रहे हैं, चेंज हुआ। कि कुछ जॉब्स को लेकर के अनसर्टेनिटीज आई, या मैं बोलूंगा कि घर से बैठ के काम लोगों ने बोला कि इतना इजी नहीं है, बिजनेस पोटेंशियल पे भी लोगों ने क्वेश्चंस भी उठाए, इम्पैक्ट अगेन दोनों तरफ से आया। तो वो उस बारे में आप क्या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? यहाँ पे टेक ये है कि यूथ को जितने चैलेंजेस आए हैं उसमें से एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द थिंग। व्हाई आर यू एजुकेटिंग योरसेल्फ? Obviously, there is one good reason that you want to become knowledgeable. Right. There is another good reason कि आपकी एक lifestyle अच्छी होनी चाहिए, but there is a very strong reason finances अच्छे होने चाहिए। True. आप independent, एक youth को आज आप पूछिए कहीं पे भी रास्ते में सड़क चलते हुए भी, everybody wants to become independent. What is the definition of that independent? It has been changed by the pandemic. Complete change आ गया scenario में। Earlier we, my friends और my department और my people जिनके साथ मैं बैठती थी, या जितनी सराउंडिंग्स में सोसाइटी में लोग हैं, आप उनसे जाके बात करिए, दे विल से कि अर्लियर वी वांट टू बी जॉब सीकर, मुझे जॉब चाहिए। अच्छा, ये जॉब का एम होता था कि कुछ कंपनीज हम लोग डिफाइन कर लेते थे कि इनमें जाना है, इसके लिए ऐसा है। एक्सपेक्टेशन सेट है ना, मेरा एक्सपेक्टेशन सेट है कि ये मेरा स्किल सेट है, मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, मेरा इतना काम है, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं ये सोचूंगी। ये तरीके से एग्जाम होगा इसमें जाने के लिए, ये इंटरव्यू होगा, उसके लिए हम रटते थे अपने आंसर्स, इंट्रोडक्शन के हमें क्या होगा, वेयर वुड यू लाइक टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, उसको हम प्रिपेयर करते थे, वो सब चीजें करते थे, लेवल अप करते थे। आप लेवल अप करते हो और आप अपनी प्लानिंग बनाते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। अब ना आपको पता था कि सामने से क्या आने वाला है, ना किसी और को पता था, तो जो आपके साथ हो रहा है वही सारे पूल के साथ हो रहा है। सो द पूल हियर, जो पूरा यूथ है, उसने कुछ इस तरीके से सोचा है कि अब हम जॉब सीकर नहीं बनेंगे, पेंडेमिक के बाद हम जॉब गिवर बनेंगे कि हम देंगे। हम हमें ये समझ में आना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का कांसेप्ट क्या है, हमें समझ में आना चाहिए कि एक स्टार्टअप का कांसेप्ट क्या है। क्यों? क्योंकि आप पूरा उठा के देखिए, जितने हमारे पास केसेस आते हैं मेंटल हेल्थ के, सो वी आर सीइंग कि पीपल आर कमिंग विद अस कि मैम आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, और मैम आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस्ड बिकॉज माय कंपनी हैज किक्ड मी आउट, और माय रेज हैज लोअर्ड डाउन, या मेरी एकदम सैलरी इनपुट खत्म हो गया है, जो कमिटमेंट मेरा 6 महीने का था वो 1 साल के बाद आ रहा है, हाउ विल
विल आई अर्न, हाँ. हाउ विल आई मैनेज माय फैमिली एज वेल. तो आपका खुद का फाइनेंशियल कंसर्न है, आपका होम का कंसर्न है, आपका सोसाइटी का कंसर्न है. बिकॉज एक बात आप कभी नहीं भूल सकते कि आप बिल्डिंग ब्लॉक हो सोसाइटी की. वो एक स्टेबिलिटी कंसर्न की बात हो रही है. एग्जैक्टली. अभी हम अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ठीक है यार इतने स्किल्स आते हैं, इतनी एजुकेशन है, यहाँ जॉब मिल सकती है. अब सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं देखते, सिक्योरिटी भी देखते. सिक्योरिटी भी देखते. अगर सिक्योरिटी नहीं है, अगर somebody would kick possibility out का क्या me of मतलब job, है? why would I go into that company, why would I go into that sector? I would think ना कि मैं अपने आप को इतना empower कर लेती हूँ. This comes a concept of empowerment. मैं अपने आप को इतना empower कर लेती हूँ कि कल को कोई मुझे निकाल भी देगा, Right. then I'll be able to self-suffice myself. Right. I am not dependent on somebody. I will earn ऑनलाइन आप अर्न करते हो. देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ दिस कंटेंट राइटिंग एंड स्टफ कि आप ऑनलाइन कितना कर सकते हो. आप किसी को ऑनलाइन ट्यूटर बने, लोग ऑनलाइन एजुकेट किया, लोगों ने ऑनलाइन किसी से सीखा, किसी को सिखाया. एंड टॉकिंग अबाउट बेसिकली फोकसिंग ऑन द यूथ पॉपुलेशन, दे नाउ वांट टू बिकम मोर स्किल्ड कि नहीं हमें ये भी चीज आनी चाहिए और अपने आप को हमें अपलिफ्ट भी करना है. ऐसा नहीं कि हम वो बेसिक पे रहेंगे, हमें सिर्फ बुक्स पढ़नी है. Exactly. अब हमें डिजिटल फ्रेंडली भी होना है, फ्रेंडली नहीं उसमें एक्सपर्ट होना है. हाँ, अगर ये सेक्टर ग्रो नहीं करता, तो अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो मैं इसमें स्विच करूंगी. स्विचिंग, द कांसेप्ट ऑफ स्विचिंग, द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिंग. आपको पानी की तरह होना पड़ेगा. जो बर्तन मिलेगा यू हैव टू फुलफिल दैट. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो एडमेंट हूं, मैं यहाँ फिक्स हो गया. बट आपको अर्ली लगता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बड़ी हमारी कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले हम लोग वो शायद कैलकुलेट नहीं करते थे, बट अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी हम लोग की बढ़ गई है. वो दो जगह बड़ी भी है और कम भी हुई है. लाइक हेल्थ सेक्टर में कम हो गई है. वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, वी डोंट वांट टू गो आउट, वी डोंट वांट टू गेट. लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, वहां पे बढ़ गई. अगर आप रिस्क टेकिंग की बात करो दो डोमेन्स में एक साथ, तो हाँ वहां पे बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? कि ठीक है वो लीज ले रहा है मुझसे 6 महीने की, या मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देता हूँ, 6 महीने बाद छोड़ दूंगा. 6 महीने पैसे तो आएगा, 6 महीने में कुछ सीख भी तो रहा हूँ. इट इज आई एम इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ. सो जब आप रिस्क टेकिंग की बात कर रहे हो, तो जो हमारा कंसेप्ट था टाइम का, आई एम स्पीकिंग अबाउट मी एंड द यूथ एज होल, कॉमन. Yeah, this is true. So the concept of time is not only time, that I am giving time. Time is money. We learned this कि time money है. अगर मैं time invest कर रही हूँ, I need output and I need तुरंत output. नहीं तो फिर वही वाली बात है, impact negative करेगा आपके mindset पे. Exactly. क्योंकि फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे. नहीं जी रहे हो. There is no expectation of the future. There is expectation of today. Current. What I am doing today, how will it impact me today? If I am getting a good sleep, it is okay. If I am not tomorrow getting, भी तो वो बहुत फार टुमारो नहीं होगा. वो हम कल या परसों की बात सोचेंगे, rather than कि हम सोचेंगे हम 20 साल बाद हम क्या करेंगे. मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप tomorrow सोच सकते हो, आप डे आफ्टर टुमारो भी नहीं सोच सकते. You never know how it will end. बट पहले सोचते थे 15-20 साल बाद. True. आप इन्वेस्ट करते थे तो आप ऐसे सोचते थे. I still remember the concept of FD comes like कि इतना इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद 1 साल मिलेगा, 5 साल 10 साल क्वार्टरली. Now you realize no, it is not a concept कि मैं एकदम फ्यूचर ही प्लान करके रखूंगा कि 10 साल बाद में कहीं ट्रिप करूंगा, 10 साल बाद में कहीं ट्रैवल करूंगा. यू थिंक टुडे कि अगले मंडे में यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ. एग्जाम्पल. तो आप वहाँ से पुट ऑन करते हो, आप वहाँ से रिस्क ये सीख गए कि मैं अगर हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो हेल्थ में आके आप ये सीख गए कि रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको कोरोना ने ये समझा दिया कि स्मोकिंग इज एक्चुअली इंजरियस टू योर हेल्थ. इफ यू आर टेकिंग सब्सटेंस, तो अब वो अब्यूज करोगे या यूज करोगे, वो आपकी हेल्थ इंपैक्ट कर देगा. अगर आप फिटनेस के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप फिजिकल फिटनेस के लिए तैयार नहीं हो, आपकी इम्यूनिटी लोअर हो गई, कांग्रेचुलेशंस, यू आर गेटिंग प्रोन टू गेट कोरोना वायरस अगेन. So स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. ये बात ध्यान रखनी है आपको. बहुत अच्छा पॉइंट हर्ली ने लिया है. आप बाहर से कितने फिट दिख रहे हो, लेकिन अगर आप वो स्मोक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से आपकी जो इम्यूनिटी है वो हिली हुई है, और इम्यूनिटी को मेंटेन करना, उसको स्ट्रांग रखना, आई थिंक ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है. हर्लीन आपको बताएंगे नहीं, हमें बहुत कुछ बहुत टाइम बता भी चुका है और सिखा भी चुका है. तो अब हमें इस बारे में सिर्फ ये जानना है कि ये हमें नहीं करनी है. अपने आप को इंटरनली आपको इम्यूनिटी वाइज एंड मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग करना है. और जो जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही थी, बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज भी यूथ ने डिस्कवर किए. और वो भी एक माइंडसेट था, वो भी एक इम्पैक्ट हुआ. बिल्कुल. इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट कि हमें ये समझ में आ गया, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन टू मेक अस केपेबल. वी आर केपेबल इनफ. हमें अपने आप पे काम करने की जरूरत है ना, हार्ड वर्क हमारे ऊपर करने की जरूरत है. हम ये क्यों सोच रहे हैं कि कंपनी हमारे ऊपर एफर्ट नहीं डाल रही, यूनिवर्सिटी एफर्ट नहीं डाल रही. लाइक आई यूज्ड टू गेट केसेस कि मैम यूनिवर्सिटी से केसेस, वो टाइम टेबल ही नहीं मिलता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कब सोऊं कब उठूं. हमारी आदत है किसी और पे डालने की. Exactly. Make for yourself. Right.
It is not the society or the education institution who is responsible for you. Make uplift for yourself. उनका काम है आपको एग्जाम का शेड्यूल देना, वो दे देंगे आपका काम है ना पढ़ना और पूरा साल मिलता है आपको। एग्जैक्टली आपको वहां से अपनी जो एक एडमेंसी की थॉट है वो वहां से हटानी है और दूसरी जगह लेकर जानी कि आई कैन कर्टेल दिस, इट्स ओके, ठीक है, बिकॉज नोबडी वाज रेडी। दिस इज हाउ यू गेट मोटिवेटेड ना, जब हमें समझ में आता है पूरे पूल के साथ हो रहा है तो हमारी एंग्जाइटी थोड़ी लोअर हो जाती है, तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है मेरे साथ हो रहा है उसके साथ भी हो रहा है। दिस इज द कॉमन वाला थिंग। एंड देन इट कम्स टू द स्टार्टअप का आइडियाज और बिजनेस का आइडियाज कि ठीक है आई विल डू माई जॉब बट देन आई विल बी सेविंग माई सेल्फ कि कल को इन केस अगर मेरी कंपनी ने मुझे निकाल दिया, who will raise the health fundings? Everybody knows कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। सेकेंड वेव ने तो हमें बहुत कुछ ही सिखा दिया है, तो we can't rely everything on somebody else, we can't blame everything on some organization। भाई संभाल लेना, वो एक लिमिट तक ही होगा। हमें भी पता है ना कि मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए थे एक टाइम के बाद। इट वाज अस, इट वाज द फेथ हु वाज सेविंग अस, इट इज नॉट द टेंपल और द गुरुद्वारा। और आप मेंटली कितने स्ट्रांग थे, आपने किस तरह से उसको लिया। अगर आप चैलेंजेस को कोप अप करना नहीं जानते, चैलेंजेस आप पे हावी हो जाएंगे। यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट ऐसे क्विक। वो कैसे चेंज होता है? हमारी ये गलती है, हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं आता। हमको कोई बोल देता है गलत है, अच्छा ठीक है कल को देख लेंगे। यू एक्सेप्ट कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट है, यू एक्सेप्ट कि हमारी प्लानिंग ऐसी नहीं थी, यू एक्सपेक्ट कि हमारी एक्सपेक्टेशंस या डिसीजंस को तुरंत चेंज होना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द रीफर्बिश टाइम। हो सकता है लोगों को लगा हो कि 2 साल, ऑब्वियसली आई अग्री टू द फैक्ट कि इट वाज सो ओवरवेलमिंग, इट वाज सो हार्ड टू अस, बट इट वाज द टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट बैक व्हाट वर वी डूइंग, हाउ वी वर थिंकिंग। द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर अस टू लाइक दिस। हमें वहाँ पे ग्लोबली भी तो अपनी इंडेक्स देखनी है ना, बिल्कुल हर जगह देखनी है ना, और हमें पूरा हैप्पी भी तो वर्ल्ड रहना है। कहीं ना कहीं हमें देख रहा है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया, मैंने भी बताया 60% एंड अबव पॉपुलेशन, वो भी इतने बड़ी पॉपुलेशन की, तो वर्ल्ड की निगाहें भी तो हैं, आप वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्रीज हैं, तो आप आते हैं उसमें, तो वर्ल्ड भी तो देखता है कि आपका यूथ कर क्या रहा है, क्या वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है या वो अपने आप को रिलैक्स कर रहा है इस समय। ट्रू, यू आर नॉट ओनली बिल्डिंग योर सोसाइटी और नॉट बिल्डिंग जयपुर और नॉट बिल्डिंग दिल्ली, यू आर बिल्डिंग इंडिया, देन यू आर बिल्डिंग द ग्लोबल इंडेक्स, देन यू आर बिल्डिंग द होल प्लैनेट। आप एकदम से इतना छोटा एलिमेंट या पार्टिकल नहीं हो कि जिसके हिलने या कुछ काम ना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपके सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट पे रिफ्लेक्ट होंगे, आपके सेक्टर एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होंगे। सी द गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, नो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज टू फिटनेस है, पॉलिसीज टू देयर इज अ पॉलिसी इन skill and development as well. There's a ministry working. There's a ministry working. If you are not working up for yourself, nobody would come and say कि घर से आके पकड़ के कि come and learn something. Right. You have to change your mindset. It is me who is responsible for myself, not somebody else. Because you are in between. The old one is relying on you कि ये कल को हमारे को देख लेंगे, right? And the younger children younger to you, the population, adolescent things, they are looking at up to you. You are role model of them, no? They are looking at up you कि आप क्या कर रहे हो, आपने इस पेंडेमिक के बाद क्या डिसीजंस लिए। तो जो आप लोगे वो अखबार में छप जाएगा और जो अखबार में छप जाएगा वो पढ़ लेंगे, क्योंकि उनके लिए वो सेकेंडरी सोर्सेज है। इंस्पिरेशन ऐसे ही ना आती है। हम भी तो हिस्ट्री में जाके देखते हैं ना कि वॉर हुई, उसके बाद लोगों ने क्या किया, कैसे चेंजेस आ गए, कैसे इकोनॉमी पे हिट हुआ, कैसे एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ, कैसे हमारी थिंकिंग चेंज हुई है। सो लुक एट द पीपल, द यूथ ऑफ 1880, देन थिंक ऑफ 1990 एंड थिंक ऑफ 2021। There is a drastic change and now we are capable enough कि हमें अपने ऊपर काम करना है। बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने आई है। तो जितने भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये चीज़ को ध्यान रखें कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, निगाहें बहुत सारे लोगों की आपकी तरफ है। वो सिर्फ आपके पेरेंट्स ही नहीं होंगे, और भी एल्डर्स हैं, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, आपके यंगर वंस हैं, और फिर जब हम बात करते हैं ग्लोबल एक जो स्पेस है जिसमें हम, इंडिया एक कंट्री है, लेकिन हम जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो आपकी तरफ वो भी निगाहें आती हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा फिट एंड अलर्ट रखना है, और साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि आप आज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर आज अच्छा है तो ही आने वाला कल आपका अच्छा होगा। अभी आपने मेंटल हेल्थ की और फिजिकल हेल्थ की भी कुछ बात करी, उसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है, साइकोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा ही आता है, और यूथ के हम जब बात करते हैं तो इस टॉपिक को तो बनता है बात करना, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट भी हमारे डोमेन्स में चेंज हो गया। लाइक अर्लियर क्या होता था, वी यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, वी वर लाइक लेजी कि ठीक है कोई बात नहीं, आज छुट्टी ले ली तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अटेंडेंस, राइट, 75% ऑफ अटेंडेंस। नाउ वी आर थिंकिंग कि इफ आई एम नॉट फिजिकली फिट
बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी हिट अस हार्ड। मतलब कोरोना ने जितना एजुकेट किया है लोगों को घर बैठे, जितना लोगों ने ज्ञान लिया है इंटरनेट से, उतना तो मुझे नहीं लगता अब हर घर में एक डॉक्टर वैसे बना। आपके बनोगे हमारे एग्जैक्टली तो सबने इस तरीके से सोचा है, समझा है, तो सबको पता है द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ कम्स है कि हमारे फिजिकल हेल्थ को पहले देखने का तरीका था, ठीक है कोई बात नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं भी किया तो क्या हो गया, आज चीट डे है। लेकिन टुडे द यूथ थिंक्स कि अगर मैं रोज ही चीट डे कर दूंगा तो लाइफ वुड चीट ऑन मी। सही बात है। तो मुझे चीट नहीं करना है लाइफ को इन एनी हाउ। तो फिजिकली फिट होने का जो चांस है वो पहले से ज्यादा बढ़ गया। आप जिम का इंटेक देखिए, आप जिम का इंटेक देखिए, आप पार्क में जाने वाले जॉगर्स देखिए, यू विल फाइंड अ ह्यूज चेंज कि एक यूथ इज एक्चुअली गिविंग टाइम टू देयर फिजिकल फिटनेस। देन कम्स, हाँ अगर किसी को घर पे टाइम नहीं मिल रहा है, अगर बहुत ज्यादा कोई बिजी है, वो घर पे दे आर ट्राइंग कि ठीक है मैं जिम नहीं जा सकता, मैं योगा के लिए बाहर नहीं जा सकती, तो द सन इज कमिंग टू यू और नॉट कमिंग टू यू, यू मेक अ एनवायरनमेंट इन योर होम ओनली, यू चेंज द म्यूजिक, यू पेस द चेंज, और मोटिवेट आप खुद से ही होते हो क्योंकि आपने देखा है कि वो फ्रेंड कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो यूथ इज एम्पावरिंग यूथ, तो उसमें एक मोटिवेशन चल रही है फिजिकल फिटनेस की। प्लस मेंटल हेल्थ का तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मुझे अपने माइंड को आज से ट्रेन करना है। एनीथिंग कैन हैपन टू मी, इफ एनीथिंग कैन हैपन टू मी इट इज ऑल हियर। तो मुझे यहाँ से स्ट्रेस फ्री रहना है कि अगर मैं स्ट्रेस फ्री नहीं लेता हूँ, अगर मुझे स्ट्रेस टैकल करना आ गया तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आगे आने वाली सिचुएशंस को भी मैं डील कर लूँगा। मुझे यहाँ से लर्निंग्स लेनी है, आगे के लिए खुद को तैयार रखना है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटल फिटनेस, the people or the youth is now actually not thinking कि मैं कल को हैप्पी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आज मैं मेरा आज क्या हैप्पी है? हूँ आज is a happy big है। question। और आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी है या नहीं है। Exactly। बातें ना मतलब हरलीन मजा ऐसा लग रहा है कि बस हम करते रहे, लेकिन समय ऐसा है कि समय कहीं ना कहीं हमें लिमिट करता है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा और वो आई थिंक यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। हम इसको शॉर्ट में सम अप करेंगे। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम बात करें यूथ को लेकर के, उसके बारे में आपके व्यूज में जानना चाहता हूं जाते जाते। ओके सो तो पोस्ट पेंडेमिक पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी चेंज हो गई है, काफ़ी हद तक चेंज हो गई, क्योंकि हमें ये समझ में आया, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम बिल्डिंग ब्लॉक हैं, हम बीच का पार्ट हैं। चिल्ड्रन हमें देख रहे हैं, हमें ओल्ड एज को संभालना है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू रियलाइज दैट द सोसाइटी इज बिल्ड बाय अस, वी आर नॉट बिल्ड बाय द सोसाइटी। ऐसा नहीं है, इट इज अ वेरी डिबेटेबल इशू कि सोसाइटी हमें बना रही है कि हम सोसाइटी को बना रहे हैं, बट कोरोना हैज टोल्ड अस यू आर बिल्डिंग द सोसाइटी, इफ यू आर नॉट गोइंग आउट द सोसाइटी इज सेफ। हमें यही बोला जाता था कि आप अपनी सेफ्टी करेंगे, इसलिए मतलब है आप पूरी सोसाइटी की सेफ्टी, पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। एक्चुअली जो ये फ्रेम है ना, ये आप पे है, तो आपको देखना है। हरलीन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन समय कहीं ना कहीं हमें लिमिट करता है। हम फिर आएंगे आपके बीच में किसी एक और इसी तरीके की चर्चा के विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखें और यहाँ जितनी भी आपकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको मानते रहें और अपने आप को मेंटली एंड फिजिकल फिट भी रखें, क्योंकि वर्ल्ड की निगाहें आप पे हैं। देखते रहें दूरदर्शन को और प्यार देते रहें युफ्तरंग को। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।